Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। फादर के साथ गई और ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे आज के टीनेजर्स एक्ट करते हैं, उसी तरह से दीवानगी दिखा रही थी। दैट इज वेरी वियर्ड। और मुझे जब कमेंट्स आए तो आई वाज शॉक्ड कि बात को समझना की कोशिश भी नहीं कई लोग करते। कहने का मतलब ये था, और मैंने कई जवाब में भी ये लिखने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, पर कई लोग इतने एडमेंट होते हैं कि भैया वो समझना नहीं चाहते। नहीं आता कि अगर आप श्रेया घोषाल के फैन हो तो उसको हटा के सीधा कोल्डप्ले के ही फैन बन जाओ। नहीं, बीच वाले बंदे का फैन बनने का मैंने ये समझाया, ये बोला था, समझाने की ये इस तरह कोशिश की, ये बोलकर कि देखो, अगर यही कोई इंडियन सिंगर जो है वो यूके में जाके कोई परफॉर्मेंस देता है तो कितने ये परफॉर्मेंस कोल्डप्ले के या मीडिया पर ऐसी पिक्चर्स वायरल हुई जहां एक बंदा 5-5 मोबाइल और 3-3 लैपटॉप लेकर टिकट बुक करने की कोशिश कर रहा है। आज के युवा की 3,500 की टिकटें भी 1-1 लाख रुपए तक ब्लैक में बिकी। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में जहां एक कॉन्सर्ट था, उसके आसपास कुछ बड़े होटलों ने 3 दिन का 5-5 लाख रुपए का किराया लिया। कुछ होटलों के रेट 1,000% तक बढ़ गए। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 26 जनवरी को ये कॉन्सर्ट होने वाला है, वहां भी होटल वाले 3 दिन के लिए 1-1 लाख रुपए तक ले रहे हैं। मुंबई अहमदाबाद के फ्लाइट की टिकट 3-3 गुना तक महंगी हो गई है। मतलब एक तरफ प्रयागराज में दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला लगा है और दूसरी तरफ इसी देश में आज दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक बैंड का कॉन्सर्ट भी हो रहा है। अपनी जगह बहुत जरूरी है। महाकुंभ से लेकर जो जनता की दीवानी है उसे तो एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, लेकिन कोल्डप्ले कॉन्सर्ट को लेकर अगर भारत का एक यूथ इतना पागल हो रहा है तो हम उसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि कोल्डप्ले को लेकर पूरी दुनिया में यही पैशन है। अब आप पूछेंगे कि सही है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ये वीडियो बनाकर अपना और हमारा दोनों का टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? इस पर मैं यही कहूंगा कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही जगह लोग अपने अपने इंटरेस्ट से जा रहे हैं, दोनों ही इवेंट की वजह से हजारों करोड़ का रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? ये कंट्री के लिए अच्छा ही है, हाँ, लेकिन फिर भी कुछ चीजों को लेकर मेरा ऑब्जेक्शन है। यूं कहें कि जिसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वहां पे तो किसी फिरंगी को मिलेगा। हेलो, अगले क्वेश्चन में जब मैं आपको कुछ आर्गुमेंट दूंगा ना तो आप खुद अपना सर पीटना है, और ये सब बातें आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि यार कहीं ये गलती मैं भी तो नहीं कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं उन बातों पर आऊं, आपको बता दूं, जैसे महाकुंभ में लाखों लोग एक जगह इकट्ठा होकर अपने आप को पावन कर रहे हैं, वैसे ही मैं आपको आज एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जहां बिजनेस के सारे फंक्शंस एक ही जगह पर आप मैनेज कर, चैलेंजेस को स्मार्टली सॉल्व करते, जहां पर हर तरह से मैनेज करना होगा। और ऐसी कई चीजें जो ओडो के कितने भी लोग बाकी एप्स का प्लस ऐप बोलने के साथ साथ डिस्काउंट के साथ, तो कुछ चीजें मुझे हैरान करती है। सबसे पहले तो एक तरफ महाकुंभ को लेकर पूरी दुनिया बावली हो रही है। स्टीव जॉब्स की वाइफ से लेकर जापान की 7वीं और रूस के 7 फीट लंबे, यहाँ पे क्रेजीनेस इज डिफरेंट वर्सेस कोल्डप्ले वाला क्रेजीनेस। सबसे बड़े इवेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं। विदेशी भक्त योगी जी से मिलकर उनको भजन सुना रहे हैं, ग्रुप बनाकर विदेशी भक्त आरतियां गा रहे हैं, गंगा जी के किनारे ये लोग महीने भर का कल्पवास कर रहे हैं, और हमारे यहाँ के फैशनेबल यूथ को इसकी हवा तक नहीं है। कल्पवास करने की सोचना तो दूर, उन बेचारों को ये तक नहीं पता कि कल्प का मतलब क्या होता है। इंस्टा पर कोल्डप्ले की सेल्फी पोस्ट करके खुद को कूल दिखाते कितने लोगों को ये पता होगा कि ब्रह्मा जी के दिन को कल्प कहा जाता है। और स्टीव जॉब्स की पत्नी जो भारत में कल्पवास करने आई थी, वो क्यों आई थी? आपने कोल्डप्ले की प्लेलिस्ट तो रेडी हुई है, ये अच्छी बात है, मगर अपने ही बड़ा इवेंट हो रहा है तो कम से कम उसका समझना चाहिए, ताकि कल कोई फॉरेनर ही अगर आपको पूछ ले तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। बताओ भाई, कल को आप ऐसे समझ लें कि जैसे हम इंसानों का टाइम कैलकुलेट करने का तरीका है, उसी तरह देवताओं की भी अपनी काल गणना होती है, और जैसे देवताओं की काल गणना होती है उसी तरह ब्रह्मा विष्णु महेश की भी काल गणना होती है। जब हम इंसानों के 360 दिन होते हैं तो देवताओं का एक दिन होता है, जब देवताओं के 360 दिन होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक क्षण होता है। और सुनिए, जब हम मनुष्यों के 4,32,000 साल होते हैं तो उसे कलयुग कहा जाता है। कलयुग का 2 गुना समय द्वापर का होता है, द्वापर का 2 गुना टाइम त्रेता युग का होता है, और त्रेता युग का 2 गुना समय सतयुग का कहा जाता है। और जब ये चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उसे ही कल्प कहा जाता है।
अब हमारे पुराणों में मान्यता है कि कोई इंसान अगर कुंभ के समय पौष की पूर्णिमा से माघ की पूर्णिमा तक अगर 1 महीने का कल्पवास करे तो इस 1 महीने में उसे इतना पुण्य मिलता है जो ब्रह्मा जी के 1 कल्प के बराबर होता है। मतलब लाखों सालों की तपस्या का फल वो सिर्फ 1 महीने में पा सकता है। मैं फिर से क्लियर कर दूं दोस्तों, बात यहाँ किसी को ऊंचा या नीचा दिखाने की बिल्कुल नहीं है। अगर किसी एक पवित्र काम के लिए दुनिया भर से लोग ट्रैवल करके भारत आ रहे हैं, सुबह शाम टीवी पर आप वो सुन रहे हैं, तो कम से कम ये तो पता लगा लीजिए कि ये शब्द है क्या। मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी और मानसिक शांति को लेकर हम लोगों के पास खजाना छिपा है। ऐसा ट्रेजर है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, तब करते हैं ताकि वो भी अपने कर्म में सुधार कर सके। और ये हम लोग हैं जो उस खजाने के ऊपर बैठे हैं और हमें पता ही नहीं है हमारे पास है क्या। मतलब कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जाकर अगर इंस्टा पर रील डालने से आपको अपने सर्कल में वैलिडेशन मिलता है, आप बड़े कूल बनते हैं, तो आप क्या करते हो, एक टिकट के लिए, होटल बुकिंग के लिए 10-10 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हो। लेकिन जिस महाकुंभ में स्नान करने से आपकी जिंदगी के पाप धुलते हैं, उसके बारे में जानना तक आपको गवारा नहीं है। ये क्या है? मुझे देखकर हैरानी होती है दोस्तों कि इंस्टाग्रामर्स और यूट्यूबर्स ने तो महाकुंभ में रायता फैला ही रखा है। मेन स्ट्रीम मीडिया के सेक्शन ने भी महाकुंभ को एक एंटरटेनमेंट इवेंट बनाकर रखा है। मतलब यहाँ ये सामान बेचने वाली कितनी सुंदर दिख रही है, वहाँ अजीबोगरीब इंसान क्या हरकतें कर रहा है। मतलब कुंभ में इन लोगों को उसी चीज से मतलब है जहाँ तमाशा है। लेकिन महाकुंभ में आकर लोगों को किस भाव से आना चाहिए, कैसे डुबकी लगानी है, उसकी एक विधि है, इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। और बात क्या करेंगे, बेचारे खुद भी इस बारे में शायद नहीं जानते। पूरी विनम्रता से कह रहा हूँ, बिल्कुल कभी लोग जानते हैं कि कुंभ में जाने से 3 दिन पहले से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, सात्विक भोजन करना होता है, स्नान करते वक्त आपको नाभि तक उतरना होता है, फिर अपने दाहिने हाथ में पानी लेना होता है और उसके बाद सूर्य देव की तरफ मुख करके मोदी जी कर रहे थे ना, स्नान करने के दौरान आपको अपने बदन को रगड़ना नहीं होता। आप डुबकी लेने से पहले अपने शरीर को बालों से रगड़ सकते हैं। और आपको अगर डुबकी भी लेनी है तो आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से 3, 5, 7 या 12 बार डुबकी ले सकते हैं। और डुबकी लगाने से पहले जो भी आपका संकल्प है वो संकल्प भी जरूर ले। स्नान के बाद फूलों या नारियल को गंगा में प्रवाहित नहीं करना होता, बल्कि उसे घाट के किनारे पर रखना होता है। स्नान के बाद आपको साफ कपड़े पहनने होते हैं। और एक बात और, स्नान के बाद आपको दान जरूर करना होता है। अगर आप किसी धर्मशाला में रुके हैं तो वहां दान कर दें, किसी पंडाल में खा रहे हैं तो वहां अपने सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा दे दें। हो सकता है इनमें से कुछ बातें आपको पता हो, लेकिन ये सारी बातें इतनी डिटेल में यहाँ इसलिए बता फादर के साथ गई और ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे आज के टीनेजर्स एक्ट करते हैं, उसी तरह से दीवानगी दिखा रही थी। दैट इज वेरी वियर्ड। और मुझे जब कमेंट्स आए तो आई वाज शॉक्ड कि बात को समझना की कोशिश भी नहीं कई लोग करते। कहने का मतलब ये था, और मैंने कई जवाब में भी ये लिखने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, पर कई लोग इतने एडमेंट होते हैं कि भैया वो समझना नहीं चाहते। नहीं आता कि अगर आप श्रेया घोषाल के फैन हो तो उसको हटा के सीधा कोल्ड प्ले के ही फैन बन जाओ। नहीं, बीच वाले बंदे का फैन बनने का मैंने ये समझाया, ये बोला था, समझाने की ये इस तरह कोशिश की, ये बोलकर कि देखो अगर यही कोई इंडियन सिंगर जो है वो यूके में जाके कोई परफॉर्मेंस देता है तो कितने ये परफॉर्मेंस कोल्ड प्ले के या दूसरे जो हैं वो उसको इस तरह से दीवानगी से जाकर देखेंगे। उनको पता भी नहीं होगा कौन है ये बंदा। पर यहाँ पे इंडिया में इतना क्रेजीनेस है भैया, फिरंगियों के लिए, बाहर के लोगों के लिए, अंग्रेजों के लिए, कि यहाँ के भी सिंगर्स जिनको इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट यहाँ के इंडियंस। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक